देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। इट्स ऑल्सो वेरी शॉकिंग कि यहाँ नौगाम पुलिस स्टेशन सबसे पहले इसकी जो लोकेशन है, इट्स इन अ डेंस पॉपुलेटेड एरिया। इतने डेंस पॉपुलेटेड एरिया में पुलिस ने 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट रखा। 4 दिन से वो यहाँ थाने में था। 4 दिन से आप उसका कुछ एक्सट्रैक्ट करके निकाल रहे थे सैंपल जो FSL में जाना था। तो ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है पुलिस के पार्ट से। देयर शुड बी एन इन्वेस्टिगेशन कि वहाँ इतना मटेरियल इतने दिनों से क्यों था। अगर आपको सील भी करना था, मैं तहसीलदार साहब जो सोयबुक के हैं, मैंने उनकी फैमिली से बात की और उनने ये कहा कि जब हमारे तहसीलदार साहब को पता भी नहीं है अमोनियम नाइट्रेट कैसे सील करना है, उनको क्यों वहाँ लिया। तो देयर हैज बीन अ ह्यूज लैप्स ऑफ जजमेंट एंड हेड शुड रोल, अकाउंटेबिलिटी नीड्स टू बी फॉलोड। पुलिस के ये कौन से लोग थे, कौन से ऑफिसर्स थे जिनने ये सीलिंग कराई ओवर अ पीरियड ऑफ 3 days। दिस वाज एक्सट्रीमली डेंजरस, इट वाज एन एक्सीडेंट वेटिंग टू हैपन। और उसके बाद भी आप देखिए जो यहाँ पकड़ धकड़ का माहौल स्टार्ट हो गया। जो फ्रूट वेंडर थे, ड्राई फ्रूट सेलर थे, बिलाल वानी, जिनने अपने आप को आग लगाई, उनका आज निधन हो गया, ही हैज डाइड। तो आप अगर सबको पनिश करेंगे, सबको आप देशद्रोही बनाएंगे कश्मीर में, तो उसका फिर क्या रिजल्ट होगा। सुनील शर्मा जी यहाँ आए थे, एलओपी ने बोला कि महबूबा मुफ्ती जी इस पे पॉलिटिक्स कर रही है। अगर ताज़ियत पे जाना, वो सोयबुग हो, नौगाम हो, अगर ताज़ियत के लिए जाना, कंडोलेंसेस ऑफर करना पॉलिटिक्स है, तो देन सो बी इट। आप उनसे ये सवाल क्यों नहीं पूछते कि पुलिस जो MHA के अंडर आता है उनसे कोई सवाल क्यों नहीं कर रहा है। अगर हमारा सवाल करने का मतलब ये है कि हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो हम पॉलिटिशियंस होके क्या करें फिर। पॉलिटिशियंस की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अकाउंटेबिलिटी सीख करें। सो इट्स एक्सट्रीमली इरिस्पॉन्सिबल एट अ टाइम ऑफ ट्रेजेडी कि आप हमें इतनी हम पे तौहीन लगा रहे हैं दैट वी आर प्लेइंग पॉलिटिक्स। सीकिंग अकाउंटेबिलिटी डज नॉट मीन यू आर प्लेइंग पॉलिटिक्स। जी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है अब वापस आने लगे हैं, जो हरियाणा बहुत सारी जगहों में है, तो आपको लगता है कलेक्टिव पनिशमेंट दी जा रही है? ऑफ कोर्स इट इज। जस्टिस कैन नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ पनिशिंग इनोसेंट पीपल। Somehow, justice in Jammu and Kashmir has always meant that you invalidate a Kashmiri sense of dignity, a Kashmiri sense of self-respect, his right to live, his right to express his opinion. For one terrorist, for 2 people who try to blow up, जो ये रेड फोर्ट में एक्सप्लोजन हुआ, you cannot punish all of us. हम इतने सारे लोग यहाँ अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं। डज नॉट मीन कि कोई वहाँ गया, उनने RDX का जो एक्सप्लोजन किया, डज नॉट मीन दैट यू पेंट ऑल ऑफ अस विद द सेम ब्रश। और मैं और एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि 2019 से जो यहाँ इंडियन गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि हाँ नॉर्मल सी है, यहाँ पूरा एक नॉर्मल माहौल हो गया है, ये कौन सा नॉर्मल सी है। इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न कि इसमें डॉक्टर्स वर इन्वॉल्व। जैसे अब पुलिस अपना वर्जन कह रही है कि वाइट कॉलर डॉक्टर्स वर इन्वॉल्व इन दिस होल नेटवर्क, जो इनको मॉड्यूल मिला। आप मुझे बताइए, एक डॉक्टर ऐसा कारनामा क्यों करेगा? दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं यहाँ समथिंग इज वेरी वेरी रॉन्ग, बट दे डोंट वांट टू सी व्हाट इज रॉन्ग। दे डोंट वांट टू एक्नॉलेज द एलिफेंट इन द रूम। नॉर्मल सी है, नॉर्मल सी है, कौन सी नॉर्मल सी है? आपको 3000 अमोनियम नाइट्रेट मिला इन द हार्ट ऑफ दिल्ली। That normalcy that you claim in Kashmir has reached Delhi. Heads should roll here. All we ask for today is accountability from the police. How could they let an incident like this happen? Thank you.